हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे पहला कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस ऑफ ऑर्किड्स इन इंडिया के बारे में। पहली बार बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पब्लिकेशन रिलीज़ की है ऑन दी ऑर्किड्स, ठीक है, जिसका नाम है ऑर्किड्स ऑफ इंडिया अ पिक्टोरियल गाइड, जिसमें विद पिक्चर्स जितने भी ऑर्किड्स इंडिया में मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। Right, so Botanical Survey of India has come up with the first comprehensive census of orchids in India। पहला है ये, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये लास्ट ईयर 2019 में रिलीज़ हुआ था, सो इस वजह से इस साल के प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पुटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीशीज़, इंडिया में कितनी ऑर्किड स्पीशीज़ हैं? 1 2 5 6, ठीक है, ओके। अब इसका अगर हम नाम देखें तो ऑर्किड्स ऑफ इंडिया अ पिक्टोरियल गाइड है, एंड इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जो इसको अनवेल करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। वैसे भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर ही आता है, ठीक है। सो ऑर्किड्स क्या है? देखो, ऑर्किड्स काफ़ी सुंदर होते हैं, बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं इनमें। आपने देखा भी होगा, ब्लू ऑर्किड्स शादियों में यूज़ होते हैं गार्लेंड्स के तौर पे, है ना, एंड लाइक डेकोरेशन में यूज़ होते हैं। और बहुत सारे तरह के ऑर्किड्स हैं, दे आर जस्ट फेमस। सो दे हैव यूनिक शेप एंड दे हैव यूनिक फॉर्मेशंस, ठीक है। दे हैव कॉम्प्लेक्स फ्लोरल स्ट्रक्चर। इसकी वजह से बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन हो पाती है। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब दो प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो, है ना, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बायोटिक होता है जब, बायोटिक का मतलब है लिविंग, है ना, तो लिविंग एजेंट्स की लिविंग एजेंट्स की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है। फॉर इंस्टेंस बीस, आपने सुना होगा, बीस करती हैं, है ना, और भी एंट्स वगैरह भी करती हैं। और जो दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो होती है ए बायोटिक, वो होती है विद द हेल्प ऑफ विंड और वाटर, ठीक है। सो बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, एंड इनफैक्ट ऑर्किड्स को ना एवोल्यूशनरी सुपीरियर माना जाता है टू अदर प्लांट ग्रुप्स, ठीक है। एंड इनफैक्ट दे आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स, जिसका मतलब है ट्रेड ऑफ वाइल्ड ऑर्किड इज बैंड ग्लोबली। ऑर्किड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 लाइफ फॉर्म्स में कैटेगराइज किया जाता है। एपिफिटिक, एपिफिटिक का मतलब होता है, एपी होता है किसी के ऊपर, फिटिक होता है प्लांट, तो ये किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं ये ऑर्किड्स, ठीक है। और अगर ये रॉक बोल्डर्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो इन्हें लिथोफाइट कहते हैं। अब देखो, एपिफिटिक का मतलब ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, ऑर्किड्स हैं, ये अपनी न्यूट्रिशन या तो न्यूट्रिशन एज इन या मॉइस्चर हवा से डिराइव करते हैं, या फ्रॉम द डेब्रीज अराउंड द द ऑर्किड। बेसिकली सॉइल में नहीं होते, ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर एपिफिटिक। उनका सॉइल के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सो दैट इज़ वॉट एपिफिटिक है। कि किसी दूसरी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं ये, या रॉक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल है जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं, जो कन्वेंशनल हमारे प्लांट्स रहते हैं। माइको हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? देखो, माइको इज़ रिलेटेड टू फंजाई, ठीक है। सो ये जो प्लांट्स हैं ये माइकोराइजल फंजाई से अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं। और माइकोराइजल फंजाई कौन है? जो दूसरे दे आर अटैच्ड टू द रूट्स ऑफ अ वैस्कुलर प्लांट, राइट। तो ऑर्किड्स मतलब 3 तरह के हो सकते हैं, एपिफिटिक, टेरेस्ट्रियल और माइको हेट्रोट्रॉफिक। इसमें कोई भी डाउट है कमेंट्स में लिखिए, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम अगेन, ठीक है। अब देखो, ये है हमारे जो पहली क्लासिफिकेशन है एपिफिटिक। आप देख सकते हो एक ट्री के बाग के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, ये कन्वेंशनल टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे ग्रो कर रहे हैं। और ये है हमारे माइको हेट्रोट्रॉफिक। इफ यू कैन सी दैट जस्ट लाइक फंजाई, जिसके ऊपर ये ऑर्किड्स ग्रो कर रहे हैं। तो 3 तरह के ऑर्किड्स हैं इंडिया में जो मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया में 60% ऑफ दी ऑर्किड्स हैं। नंबर की बात करें 757, वो एपिफिटिक हैं। तो मोस्टली ना आप ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि ज़्यादातर ऑर्किड्स टेरेस्ट्रियल हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्किड्स जो इंडिया में मिलते हैं वो एपिफिटिक हैं। दूसरे नंबर पे टेरेस्ट्रियल आता है, और तीसरे नंबर पे माइको हेट्रोट्रॉफिक आता है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, जस्ट 43, ठीक है। और एपिफिटिक की बात करें ना तो ये आपको हायर ऑल्टीट्यूड्स में, जैसे दे आर अबंडेंट अप टू 1800 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। तो 1800 तक मिलते हैं आपको, एंड बेसिकली हायर ऑल्टीट्यूड पे इतने नहीं मिलते। उनका जो अकरेंस है वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। तो अप टू 1800 मीटर्स हमें एपिफिटिक मिलेंगे। और जो टेरेस्ट्रियल हैं वो आपको टेम्परेट और अल्पाइन रीजन, माने कि हायर ऑल्टीट्यूड्स में मिलते हैं। और जो माइको हेट्रोट्रॉफिक ऑर्किड्स हैं वो भी आपको टेम्परेट रीजन्स में भी मिलते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी मिलते हैं,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फाइंडिंग्स की बात करें। अब देखो इस पिक्टोरियल गाइड में या इस सेंसस में हमें ये पता चला कि जो हिमालयाज़ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है और वेस्टर्न घाट्स है, दीज आर हॉट स्पॉट्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ऑर्किड्स मिलते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीशीज़ कहाँ पे मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश में 612, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द और स्लाइटली लेस देन दी हाफ जो इंडिया में ऑर्किड स्पीशीज़ मिलती हैं 1256, उसमें से 612 आपको अरुणाचल में मिलती हैं, फॉलोड बाय सिक्किम, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, हिमालयाज़, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में आपको बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो हमें यही पता है कि नॉर्थ ईस्ट रैंक एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज़ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म क्या है कि जो ऑर्किड्स आपको वहाँ मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स में, वो वहीं मिलते हैं, और ऐसे ऑर्किड्स का, एंडेमिक ऑर्किड्स का नंबर सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आपको कहाँ मिल रही हैं? अरुणाचल में। इनफैक्ट अगर आप देखो सिक्किम में और वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, हिमालयस में, तो वो ऑब्वियस है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन एंडेमिक सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आपको कहाँ मिलती हैं? वेस्टर्न घाट्स में। 388 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया में ही मिलती हैं, इंडिया को एंडेमिक है, और उसमें से 1/3 वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। राइट, उसमें भी अगर हम वेस्टर्न घाट्स में भी देखें तो केरला में 111 स्पीशीज़ हैं, वाइल तमिलनाडु हैज़ 92 ऑफ देम। अब देखो इंडिया को हम 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड करते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कौन सा एरिया है? हिमालयन जोन। अब ये ना 3 चीज़ें हैं, देखो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हमें मिलेंगी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, है ना। अब उसके बाद एंडेमिक स्पीशीज़ हमें मिलेंगी वेस्टर्न घाट्स में, लेकिन अगर हम ऑर्किड स्पीशीज़ का नंबर देखें ना, वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़, नॉट इन टर्म्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, बट जेनरिकली बहुत सारे ऑर्किड्स, चाहे वो एक ही स्पीशीज़ के हों ऑर्किड्स, है ना, या कम स्पीशीज़ के हों ऑर्किड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर हो, वो हमें हिमालयन जोन में मिलते हैं। तो तीनों चीज़ें हैं, हिमालयन जोन में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती हैं, लाइक नंबर की बात करें कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो आपको हिमालय में मिलता है। अगर हम टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो हमें नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, और एंडेमिक हमें वेस्टर्न घाट्स में है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, बिसाइड्स द स्टेट्स ऑल्सो, कि अरुणाचल में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है स्पीशीज़ की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, 612 तरह की स्पीशीज़ हमें अरुणाचल में मिलती हैं, और 111 एंडेमिक स्पीशीज़ हमें केरला में मिलती है। तो ये कुछ हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम मार्केटिंग की बात करें, देखो प्रीलिम्स हमारा 24 डेज पोस्टपोन हो गया है, तो वी हैव कम अप विद दिस मेंस आंसर राइटिंग। अब वी आर जस्ट गिविंग यू 1 क्वेश्चन एवरी डे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लिखेंगे रोज़, और उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली उसको सबमिट करेंगे, हम इवैल्यूएट करके आपको वापस देंगे, एंड आपको PDF भी मिलेगा, आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे, और डाउट एड्रेसल भी मिलेगा। ठीक है, सो 1999 अगर आप संडे तक इनरोल करते हैं, तो ये जो मॉड्यूल है ये इसलिए बहुत मेरे को सही लगता है क्योंकि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है। सो एक तरह से आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी हम इनक्रोच नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ क्योंकि हम GS पे फोकस करने को कह रहे हैं, तो एक तरह से आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ सिंक ही है। तो आई पर्सनली फील कि आप ऑप्शनल को अंटिल प्रीलिम्स थोड़ा रोक दें और फोकस ऑन द GS। सो दिस इज़ इन अ वे कॉम्प्लीमेंटिंग योर प्रिपरेशन ओनली। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यू कैन इनरोल इन दिस कोर्स। ये डिटेल शेड्यूल है, आप हमारे sleepyclasses.com पे जाके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग दैट। देन वी हैव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ गोइंग ऑन, प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है हमारा। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स इज़ ऑल्सो अवेलेबल, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में लिखिएगा।